यानी सुबह शाम मिला के 14 बार। और क्या, मेरी माताएं बहनें सभी लोग 14 बार, हफ्ता में 14 बार, 14 दिन। अब बेटा तुम यहाँ से निकल जाओ, जान की भलाई ए, चाहिए। मुझको सफाई कर्मी नहीं समझना। अच्छा। आई एम नौकर यानी महेंद्र सिंह धोनी। ओ, चले जाओ, नहीं करूंगा अट्ठा से बोहनी। यानी तेरा नाम महेंद्र सिंह धोनी है क्या? हाँ चले जाओ, नहीं 1 ओवर में 200 रन बना दे। साले एक गोली मारूंगा भविष्य बदल जाएगा तेरा। पहले इधर देख, तेरा ओवर चलेगा ही नहीं यहाँ पर। इधर देख, पहले इधर। ये कोहली है, जरा सा इसको तुमने गोली मारा तो क्या होगा? अगर इसके खून के छींटे तुम्हारे शरीर पर पड़ गए। अरे बहुत से खून के छींटे देखे हैं शैतान सिंह ने। ये बोकारी मुर्गा मछली के छींटे नहीं है कि मामूली खून के छींटे। देख, पहले इसके बदन से कोढ़ चू रहा है। अगर ये जैसे वो कोरोना वाली बीमारी नहीं चली रही, हाँ तो हाँ, 1 गज दूरी माँ से जरूरी, 2 गज की दूरी। कहना क्या चाहता है? ये के खून के छींटे तेरे शरीर पे पड़ गए, मान ले कहा पाँव में पड़ जाए तो सड़न शुरू, कहा हाथे में छींटे पड़ जाए तो देख ले, ये एक हाथे की अंगुली गली गई। भगवान सिंह डर क्यों रहा है? यहू में नंबर लाग है। बस उंगलियां ऐसे कट कट पूरी शरीर का मांस कट कट के और हो सका तो सही तुम्हारे मुंह में पड़ जा। मतलब अरे बता दूर से बात कर। अगर मुंह में छींटे पड़ गए तो जैसे वह रोग नहीं चला कैंसर वाला, अरे कहा कहीं का गलुआ चला जाए, कहा मोछा न रह जाए, कहा भाव है बिलौनी। भगवान सिंह, अगर हम इस कोढ़ी को गोली नहीं मार सकते, नहीं मार सकते तो महेंद्र सिंह को तो मार ही सकते। मारो। मार न मार 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 नहीं खेद ले, मार सारे चले जाओ, नहीं सराऊ तुमका हम बटोर के। अब भूसा ठाट ठाट हुआ, देखो जैसे टेंट वाले भरे ने पूरे पर्दा, वही तरह तुमका समझ ले अब गर्दा। आए न बची हूँ, अरे जतो तो घुइया छोड़ ले है। बहन मंजू देखो, आइन समय पर ये बेचारा कोढ़ी भगवान बन के। हाँ भैया, है ना। ए भाई साहब, तुझे तोता इधर आ। मुझे खाना खिलाओगे भैया? अरे यार, अब इतनी टाइम तो बफर बंद हो गया। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है भैया। बहन, ये आज भैया ये बहुत, देखिए इनकी दशा तो देखिए। अरे महिका तो बहुत, अगर ये नहीं आते हो तो आज न जाने मेरे साथ क्या हो जाता भैया। सही कहा है आपने। मैं भी नहीं, मैं उधर था, मुझको नहीं पता है साले हाँ बदमाश भैया। कहाँ से आ गए। अरे नेक दिल तेरा दिल से करो शुक्रिया। शुक्रिया मेरी आबरू को बचाया यहाँ, मेरी आबरू। आप तन्हा रहते क्यों जंगल के दरमियान है, देख कर जिस्म तुम्हारा
अकलिए हैरान है, आपको रोग कब से कहो है लगा। परदेसी जी, इस तरह इस बियाबान जंगल में, और ये आपको रोग कब से लगा है? कुछ नहीं बस यूं ही है मेरी जिंदगी। कुछ नहीं बस यूं ही है मेरी जिंदगी, रोता दिन रात हूँ मेरी किस्मत फूटी। रोग ये बचपन से नाद बीज है मुझको लगा, बस्ती वाले रोकते सब रूठा है परमात्मा। मैंने तो तरह की बात और कितना दुख है आप पर, फिर भी गम करते नहीं, और भगवान ने ढाया कहर, फिर भी कुछ कहते नहीं। आप इंसान नहीं, आप है देवता। आप कोई मुझे खाना नहीं देता, कोई मुझे पानी नहीं देता, मैं जिसके दरवाजे जाता हूँ लोग मुझे रुकने नहीं देते। देवी जी, परदेसी जी, आपको इतना दुख है, आप कोई गम नहीं करते हैं। परदेसी जी, कौन हो तुम? कहाँ की रहने वाली हो? क्या नाम है तुम्हारा? आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ और कहाँ की रहने वाली हूँ? कहाँ की रहने वाली हो? नाम मंजू है मेरा, और सुनो नौजवान, इस रियासत के राजा की औलाद हूँ, और घर मेरे घर चलो खाना पानी मिले, और घर मेरे घर चलो ने दिल आदमी। अगर आप मेरे साथ चलेंगे ना तो आपको खाना पानी मिलेगा। मैं एक राजकुमारी हूँ, मेरा नाम मंजू है। मैं तो यूं ही गुजारूंगा ये जिंदगी, मेरे खातिर क्यों तुम परेशान हो? साथ में अपने मुझको न ले जाइए, साथ में अपने मुझको न ले जाइए, मेरी रखवाली करता वो भगवान। परदेसी जी, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा देवी जी। क्यों? तुम्हारे घर के लोग मुझे देखेंगे, रुकने नहीं देंगे। अगर आप मेरे साथ चलेंगे ना तो आपको खाना पानी मिलेगा। परदेसी जी, नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा।
मैं एक राजकुमारी हूँ। मेरे बाबूजी ने कहा कि बेटी कोई गरीब मजबूर दुखिया मिल जाए तो बेटी उसकी मदद करना। परदेसी जी आप चलिए मेरे साथ, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आपको पेट भर भोजन मिलेगा। मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा देवी जी। अगर तुमसे हो सके तो मुझे 2 वक्त का खाना इसी जंगल में खिला जाया करो। भगवान तुम्हारी भला करेगा। तो आप मेरे साथ नहीं जाएंगे? अगर आप चलेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। नहीं आप जाऊंगा देवी। चलिए ना मेरे साथ। नहीं, ठीक है परदेसी जी, अगर आप मेरे साथ नहीं जा सकते हैं तो ये सामने मंदिर है, आप इसी मंदिर में रहिए। मैं आपको रोज 2 वक्त का खाना लाकर खिलाऊंगी। हाँ देवी जी, तुम मुझे खिलाओगी खाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है परदेसी जी, मैं आपके लिए खाना लेकर जरूर आऊंगी। मैं जिसके दरवाजे जाता हूँ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कोई रुकने नहीं देता। ऐसा जीवन जीने से मौत क्यों नहीं दे देता भगवान। मूर्ख बंदे क्या है रे जगी में तेरा। नहीं भगवान, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, है जन्म जन्म का फेरा। मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। कितनी दौलत जोड़ ले, कितने महल बना ले, बाद तेरे मरने के तेरे ही घर वाले। 2 गज का फल उड़ाए के तेरा, छीन ले सब तेरा। मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। चलता हूँ, देवी जी ने वादा किया है, इंतजार करता हूँ। भाई साहब आप चिंता नहीं करना। देखो हाँ भैया, ये जो राजकुमारी जी है ये हमारे महाराज जी की बेटी है। अरे बेचारी का इतना स्वभाव अच्छा इतना अच्छा स्वभाव है कि क्या कहना। समझ लो, अगर इसने वादा किया है तो आप इसी मंदिर पे मिलना। 2 वक्त का खाना शाम सुबह लेकर के जरूर आएंगे। ठीक, चलते हैं। नमस्ते। भगवान सिंह कहाँ खो जाते हो यार? लगता है कोढ़ी के डर के मारे अभी दहशत पैदा है क्या? सोच में पड़ा हूँ इसलिए साहब क्या? कि ये कोढ़ी आ करके, ये कोढ़ी साला आ करके अपना बना बनाया काम सारा चौपट कर दे। भगवान सिंह कहते तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हारे सोचने समझने का अंदाज अलग है और हमारे अलग। वो कैसे? हम ज्यादा से ज्यादा इस लड़की को ले जा करके बलात्कार करने के बाद गोली मार देते। हेलो, बेशक ये हमारे श्रीमान माननीय आ गए गुरु प्रसाद मौर्य जी। ये गुरु प्रसाद मौर्य जी ग्राम सरौली से पधारे हुए हैं मेरा प्रोग्राम देखने के लिए। मौर्य जी के कर कमलों द्वारा ये 11 रुपये का इनाम है, जो अभी ढोलक बज रही थी लेकिन हम बजा रहे थे और मास्टर ही को देंगे 11 रुपया। सही है। शुक्रिया, धन्यवाद। मेहनत हम के पैसा उनका दे। भगवान सिंह
ज्यादा से ज्यादा हम इसे गोलियों से उड़ा देते, बेशक, लेकिन कुछ अब हमें ऐसा करना है, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वो कैसे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? कहते हैं इंसान को अगर समाज में बेइज्जत कर दिया जाए तो मौत से बदतर जिंदगी होती है उसकी। जी हाँ सरदार जी। आओ चलते हैं राजकुमारी के राजमहल, तुम केवल देखते और सुनते जाओ हम कैसा षड्यंत्र रचते हैं। ये बात है। ऐसी आग लगाऊंगा ज्वालामुखी बन के धधकेगी। चलो हमारे साथ, जय भवानी की। राजकुमारी की जय हो। कहिए शैतान सिंह, जिस काम के लिए आपने वादा किया था वो काम हो गया? काम हुआ भी और नहीं भी हुआ। क्या? मैंने आपका मतलब नहीं समझा। मैं तब समझोगी? मतलब जरूर समझोगी राजकुमारी, जब समझाएंगे तब। आखिर आप कहना क्या चाहती? और अगर सुनोगी ना तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। कैसी बात करती? क्या हुआ? उस काम को तो छोड़िए, उस काम को छोड़िए, अब आगे देखिए कि क्या हो रहा और क्या हम लोग देख करके आए हैं। चल, क्या देखा है सरदार जी बयान। और क्या देख कर आई? अरे तेरी छोटी बहन अंजू भी सुनो, अरे थोड़ी से करने मोहब्बत लगी। कैसी बात करते हैं आप? हो गई है वो जालिम और बड़ी बदचलन, हमने आंखों से देखा सुनाया सकिन। क्या? हो गई है वो जालिम और बड़ी बदचलन, हमने आंखों से देखा सुनाया। शैतान सिंह, नहीं समझी? हाँ राजकुमारी, इन्हें यूं ही समझा। दिमाग काम नहीं कर रहा है आपका। ये आप क्या करी? अरे जैसे ही हम तुम्हारी बहन को मारने के लिए जनाने बाग पहुंचे तो वहां देखते क्या है, तुम्हारी बहन एक कोढ़ी के साथ हम बिस्तर और एक दूसरे की बाहों में गले में डरे आराम से लेट रहे हैं, लेटे हुए शैतान सिंह, मौज मस्ती कर रहे हैं। काश ऐसा तुमने कहा है तो आपने मेरा काम और आसान कर दिया है। अंजू, हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी बहन का खून तो हो जाएगा, तो अमर हो जाएगी वो, लेकिन समाज में ऐसा रुस्वा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे मान मेरी बात अंजू, देरी न करना चाहिए, जाकर सभी बातें पिता से बतलाना चाहिए। बहुत अच्छा तुमने कहा। मैं अभी जाऊंगी अपने पिताजी के पास, क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा मंजू की बड़ाई किया करते हैं। यही तो बात है ना। और आज मुझे मौका मिल गया है। और अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हारी बातों को ना माने तो जनाने बाग ले जाना, जसनीत उनकी नजरों से दिखा देना जा करके। प्यार की तो छोड़िए राजकुमारी जी, प्यार की तो छोड़िए, वो उस कोढ़ी को अपने हाथों से निवाला खिलाती है। 2 वक्त का भोजन ले जाती है। क्या? अपने हाथों से तोड़ के निवाला खिलाती है उसको। जी आप क्या करें? पूरे रियासत के लोग कहते हैं ये महाराज नागपाल सिंह की बेटी है कि वेश्या है। बेश्या है। अरे राम, थू थू करते तुम्हारे पिताजी की नाक जड़ से कट गई। ठीक है,
बस ऐसी बात है तो आप जा सकती हैं। मैं इसी वक्त अपने पिताजी के पास जा रही हूँ। और अगर इतना काम तुमने कर दिया तो हम वादा करते हैं आने वाले वक्त में हम तुम्हें कन्नौज रियासत की मालकन बनाएंगे। बहुत अच्छी बात ये है। शैतान सिंह का वादा है। ठीक है, हम चलते हैं। जय भवानी की। जय माँ भवानी की। पिताजी, तुमने हमेशा मंजू की बड़ाई किया और आज मुझे मौका मिल गया है। मैं देखो क्या करती हूँ, आ रही हूँ तुम्हारे पास, चलती हूँ। पिताजी को प्रणाम स्वीकारो। जीती रहो बेटी। कहो बेटी। पिताजी, मुझे तो लगता है कि मैं वो बात आपसे कहूं या ना कहूं। कौन सी बात है जो कहने के लिए मुझसे कतरा रही हो बेटी? पिताजी, कि सर में से है पिता कुछ न जाता, कहां रे सर में से। हे पिता कुछ न जाता कहां, एक कोढ़ी से मंजू मोहब्बत किया। आपका खौफ उसने और खाया जरा, एक कोढ़ी से मंजू मोहब्बत किया। खबरदार अंजू, जुबानो खुले जी बस, खबरदार। और अंजू जुबान रोक ले और बेगा कलमा दोबारा सुना। सही कह रही हूँ। और होता तेरी जगह और कर कोई दूसरा, उसको फौरन पठा। पिताजी, मैंने जो कहा है वो सच कहा है। अगर आपको विश्वास नहीं तो चनाने बाग चलकर देखें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये बात सच निकली तो आप क्या करेंगी? मैं क्या करूंगा हाँ, ये तो वक्त बतलाएगा। अगर ये बात झूठी निकली तो आपकी शमशीर होगी और ये मेरा सर होगा। हाँ हाँ, इसका मतलब क्या हमारी छोटी बेटी और तुम्हारी बहन हाँ पिताजी। क्या ऐसा काम करती है? पिताजी, एक कोढ़ी से मोहब्बत करती है, प्यार करती है, अच्छा, उसको खाना खिलाती है अपने हाथों से, उसके साथ सोती है, उसके साथ बैठती है। अंजू, क्या है? खैर कोई बात नहीं, लेकिन जब तक मैं खुद अपने नजरों से देख नहीं लेता। चलो मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। और हाँ, क्या? अगर तेरी बात सच निकली तो हम मंजू को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, अगर कहीं तेरी बात झूठी निकली तो अपनी भी खैर मत समझना। पिताजी, मैंने कह दिया कि अगर मेरी बात झूठी निकली तो आपकी शमशीर होगी और ये मेरा सर होगा। चलो हम इसी वक्त आओ मेरे साथ। चलो।
ऐसा लगता है वो लड़की खाना लेकर नहीं आएगी और यहाँ भूख के मारे मेरी दम निकलने वाली है। चलता हूँ मंदिर के पास। हे भगवान, क्या मुझे खाना नहीं मिलेगा? ये मेरा जीवन कैसे बर्बाद होता चला जा रहा है? मेरी विनती क्यों नहीं सुनता? क्या मैंने तेरी पूजा नहीं की? मैंने तेरी मिन्नतें नहीं किया? मेरी विनती सुने तो जानू, मेरी विनती सुने तो जानू और मानू तुझे मेरा राम, नहीं तो सारे जग में कर तू तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा लड़की खाना लेकर नहीं आएगी। अब मेरा दम निकलने वाला है। कहाँ मिलेगा खाना? चलती हो? वो परदेसी जी यही सोचते होंगे कि वो लड़की नहीं आएगी। चलती हो? वो बहुत जोर से भूखे होंगे। चलती हूँ। अरे भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। और पुष्प नहीं बन सकते लेकिन कांटे बनकर परदेसी जी। देवी जी, तुम आ गए। परदेसी जी, देखिए मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। लीजिए, खाना खा लीजिए परदेसी जी। मैं कब से आपका इंतजार करता हूँ। आप क्या सोच रहे थे कि मैं नहीं आऊंगी? परदेसी जी, मैं